Hello Saranam, I'm Alakesh. Welcome to Namita IAS. So in this video we will discuss one government scheme, PM Kisan Man Dhan Yojana. So the ministry of the scheme is Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. So it's a central sector scheme. Central sector scheme. That means 100% funded by central government. Basically it's a pension scheme. That means who get benefit from this pension scheme. So किस को इस स्कीम से बेनिफिट मिलेगा? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। लेकिन क्या होगा, उन लोगों का लैंड होना पड़ेगा लेस देन 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड। तो उन लोगों को मेनली क्या होना पड़ेगा, लैंड 2 हेक्टर से कम लैंड होना पड़ेगा, तब जाके इस स्कीम का बेनिफिट ले पाएगा। ओके, यहाँ तक सही है। लेकिन जो फार्मर्स 18 ईयर्स से 40 ईयर्स के बीच में, उन लोगों को कहा जाता है एंट्री एज। ये एज को कहा जाता है एंट्री एज। ओके, सो उन लोगों को क्या होगा, कंट्रीब्यूट करना होगा। क्या कंट्रीब्यूट करना होगा? ₹55 से ₹200 के अंदर उन लोगों को क्या होगा, मंथली कंट्रीब्यूट करना होगा। दैट इज कंट्रीब्यूशन करना होगा। मतलब 55 से ऊपर एंड 200 से नीचे जितना भी मर्जी उतना कर सकता है। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है। सपोज मान लीजिए जो फार्मर है वो दे रहा है सपोज ₹60। देन गवर्नमेंट भी क्या करेगा, गवर्नमेंट भी ₹60 जमा करेगा उनके लिए। ओके, दैट मीन्स 1:1 रेशियो में, इक्वल रेशियो में जमा करेगा। दैट मीन्स जो फार्मर होगा उनका कितना जमा होगा, ₹120। ओके, और वो कहाँ जमा होगा, वो जमा होगा पेंशन फंड पे। और ये पेंशन फंड मैनेज कर रहा है कौन? मैनेज बाय LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन मैनेज कर रहा है LIC। तो यहाँ तक सही है, आ रहा है आप लोगों को समझ में? ओके, और ये जो पेंशन स्कीम होगा, ये कितना पेंशन प्रोवाइड करेगा फार्मर को? प्रोवाइड करेगा आफ्टर 60 ईयर्स ₹3000 पर मंथ एज ए पेंशन प्रोवाइड करेगा, दिया जाएगा। किसको? जो फार्मर्स हैं। ओके, जो फार्मर है उनको क्या बेनिफिट मिलेगा आफ्टर 60 ईयर्स? अगर उन्होंने, जब वो 18 ईयर्स से 40 ईयर्स के अंदर होगा, तब अगर उन्होंने ₹55 और 200 के अंदर कोई भी अमाउंट अगर जमा किया, कहाँ पे, पेंशन फंड पे, तब जाके उनको 60 ईयर्स में पर मंथ कितना मिलेगा, ₹3000 एज ए पेंशन मिलेगा। तो यहाँ तक क्लियर है?
और जो स्पाउस होगा फार्मर का, दैट मीन्स वाइफ, वो भी इस स्कीम का बेनिफिट ले सकता है सेपरेटली। ओके, तो उनके उसके लिए क्या करना होगा, जो स्पाउस होगा वो भी क्या कर सकता है, सेपरेट बेनिफिट ले सकता है, लेकिन उनको भी क्या करना होगा, सेपरेट कंट्रीब्यूशन करना होगा, सेपरेट कंट्रीब्यूशन करना होगा पर मंथ, और तब उनको भी क्या मिलेगा, सेपरेट पेंशन मिलेगा। कितना, 3000 रुपीज़, 3000 रुपीज़ पर मंथ। तो यहाँ तक सही है, लेकिन अगर मान लीजिए फार्मर का डेथ हो गया, तो तब क्या होगा, स्कीम का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो कितना मिलेगा। ओके, तो मान लीजिए जो फार्मर मीन्स जो सब्सक्राइबर है, अगर उनका डेथ हो जाता है, कब, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंट्रीब्यूशन, उस टाइम पे अगर उनका डेथ हो जाता है, तो उनका जो स्पाउस होगा दैट मीन्स वाइफ, वो क्या कर सकता है, कंटिन्यू कर सकता है कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू कर सकता है। यहाँ तक ठीक है। ओके, सो अगर मान लीजिए जो स्पाउस होगा, अगर उनको लगे कि मैं ये कंटिन्यू नहीं करूँगा, अगर जो स्पाउस होगा, यहाँ पे लिखते हैं, ओके, स्पाउस होगा, अगर वो कंटिन्यू नहीं करना नहीं चाहेगा, सपोज डज नॉट कंटिन्यू, तब क्या होगा, तब फार्मर ने जितने भी टोटल जितना भी कंट्रीब्यूशन किया था, टोटल कंट्रीब्यूशन जितना किया था प्लस इंटरेस्ट वो क्या करेगा, पे कर दिया जाएगा। किसको, स्पाउस को, वो गवर्नमेंट पे कर देगा कि किसको, स्पाउस को। अगर मान लीजिए जो स्पाउस है, ओके, अगर मान लीजिए फार्मर का कोई स्पाउस नहीं है, मतलब सिंगल, सपोज मान लीजिए वो सिंगल था, ओके, तो नो स्पाउस, तब क्या होगा, नो स्पाउस, तब क्या होगा, तब जो नॉमिनी है उनको क्या करेगा, जो टोटल कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट पे किया जाएगा, पे कर देगा गवर्नमेंट, किसको, जो नॉमिनी होगा उनको पे कर दिया जाएगा। तो आ रहा है समझ में आप लोगों को। सपोज मान लीजिए जो फार्मर है, वो अगर रिटायरमेंट के बाद अगर उनका देहांत हो गया, डेथ हो गया, तब क्या होगा। ओके, सपोज मान लीजिए जो फार्मर है उनका डेथ हो गया आफ्टर रिटायरमेंट, दैट मीन्स आफ्टर 60 ईयर्स, आफ्टर 60 ईयर्स अगर उनका डेथ हो गया, तो क्या होगा, जो उनका स्पाउस है उनको क्या मिलेगा, 50% ऑफ पेंशन मिलेगा एज ए फैमिली पेंशन मिलेगा। ओके, अगर मान लीजिए जो फार्मर है प्लस उनका स्पाउस, स्पाउस, दोनों का अगर देहांत हो गया, डेथ हो गया, तब क्या होगा, तब जो अमाउंट है वो क्या होगा, क्रेडिट बैक होगा,
बैक होगा कहाँ पे, जो पेंशन फंड है, जो पेंशन फंड है वहाँ पे क्रेडिट बैक हो जाएगा। सो इस स्कीम से किस किस फार्मर को, कौन कौन सा ऐसा फार्मर है जो बेनिफिट नहीं ले सकता, दैट मीन्स नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल। तो जिस फार्मर ने ऑलरेडी रजिस्टर करके रखा हुआ है, ऑलरेडी रजिस्टर करके रखा हुआ है, क्या रजिस्टर करके रखा हुआ है, नंबर 1 नेशनल पेंशन स्कीम, नंबर 2 एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन स्कीम, नंबर 3 एम्प्लॉय फंड ऑर्गेनाइजेशन स्कीम। अगर किसी फार्मर ने ऑलरेडी ये रजिस्टर करके रखा हुआ है तो उनको ये पीएम किसान मानधन योजना का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। दिस इज द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर पीएम किसान मानधन योजना। तो पीएम किसान मानधन योजना के लिए आप लोगों को इतना पढ़ना ही होगा, इतना जानना ही होगा। और यूपीएससी भी ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन ही हमेशा पूछते हैं। आप लोग बने रहिए हम लोग के साथ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।